अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ वेजिटेबल पुलाव की। इसके लिए मैंने एक प्याली गाजर लिया है, एक प्याली ही मटर लिए हैं और एक प्याली ही मैंने इसके लिए आलू कटिंग करके लिए हैं। साथ में साबुत खड़ा गरम मसाला है जिसमें साबुत ज़ीरा जो है ज़ीरा है, साथ में काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है और एक बड़ा साइज़ का मैंने इसके लिए प्याज़ लिया है। इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्चें ली हैं आधा चम्मच और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, ढाई चम्मच मैंने इसमें नमक के शामिल करे हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटिंग करके लिया है और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने बीच में से कट कर लिया है। इसके साथ जी मैंने इसमें हल्दी भी शामिल करी है जो मैं दिखाना आपको भूल गई हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला पतीली में और इसमें प्याज़ और खड़ा मसाला डालकर इसे लाल कर लिया। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट पानी के साथ शामिल करके भून लिया। उसके बाद जी मैंने ये सारे तमाम मसाले जो थे वो डाल दिए हल्दी समेत और इसमें जो है आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। इसमें पानी डालकर इसको भी भून लिया। भूनने के बाद जी मैंने इसमें सबसे पहले मटर शामिल करे हैं, फिर गाजरें हैं और फिर आलू शामिल करके इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह सब्जियों को भून लिया है। आप अगर मेरी रेसिपी को इसी तरह फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझसे बेहतरीन जो है ये वेजिटेबल पुलाव बना लेंगे। इसके बाद जी मैंने आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो दिया था। इसके हिसाब से जो मैंने सब्ज़ी में पानी डाला है वो साढ़े 3 गिलास डाला है और इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। सब्जियों को भी थोड़ा-सा गला लिया इसी पानी में बॉयल होने तक। इसके बाद मैंने इसमें ये चावल शामिल कर दिए हैं। इसके साथ आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो बच्चियों को समझ नहीं आती है चावल बनाते में, नई-नई बच्चियाँ पकाना शुरू करती हैं कि हम पानी कितना डालें। तो इसके लिए आप जो चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जो है उँगली से 1 इंच का निशान लगा लें और उससे इस तरह पानी में डिप करके चावलों के ऊपर रख कर देख लें कि ये 1 इंच है। अगर भीगे हुए चावल हैं तो ये 1 इंच पानी रखना है आपने यानी बराबर रखना है और जो ये इसको अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ी देर बॉयल करने के बाद 20 मिनट का दम लगाएँगी और मैंने जो है इसको कुकर में बनाया है तो ये मेरा जो है 7 मिनट में पुलाव तैयार हो गया है। अगर आपके भीगे हुए चावल नहीं है तो आपने इसको पानी को थोड़ा ज़्यादा डालना है 1 इंच से ऊपर। ये देखें जी मेरा बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन सा वेजिटेबल पुलाव तैयार हो गया है। अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह से बेहतरीन पुलाव तैयार होगा।